कायस साहब, इसका एक और पहलू भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दलील दी जाती है, चूंकि अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, इकॉनमी की बेहतरी चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर इंतखाबात में शफाफियत होगी, एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनेगी, उसके नतीजे में इकॉनमी आगे चलेगी। लिहाजा ये ज़रूरी था कि इंतखाबात के हवाले से ये चीज़ की जाती और की जाए, ताकि शफाफियत हो, एक सही नुमाइंदा हुकूमत आए, इकॉनमी को वो आगे बढ़ाए। नजम अली साहब, बात यह है कि इलेक्शंस हो गए, शफाफियत आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। अब बात यह है कि हम अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं तो ये समझता हूं कि ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती है कि हम ये लिख रहे हैं कि हमें अगला कर्जा ना दिया जाए और हमें अगले प्लान में ना लाया जाए। इसका मैं आपको इसका सेकंड इफेक्ट सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो आपकी डिवेल्युएशन है $1 280 रुपए के करीब है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये इससे भी कमजोर हो जाए। इंटरेस्ट 5% पे खड़ा है तो आप ये चाहते हैं कि ये इससे भी ऊपर चला जाए। इन्फ्लेशन आपकी 30-35% पे, आप चाहते हैं कि ये इससे भी ऊपर चली जाए। आपके पेट्रोल और आपकी जो डॉलर का रेट है वो एक हो गया। आप चाहते हैं कि इस वक्त जो पेट्रोल आवाम को मिल रहा है और जो गैस मिल रही है और जो बिजली की कीमत हो गई है वो इससे भी बढ़ जाए। तो हम इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ अच्छाई, बल्कि इस वक्त तो हमें ये कहना चाहिए कि जैसी भी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, गवर्नमेंट आ गई है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, मुश्किल वक्त में है। हमारा थर्ड स्टैंड बाय एग्रीमेंट की थर्ड ट्रेंच मिलनी है, वो मिल जाए। आईएमएफ अगला प्रोग्राम फौरन शुरू कर दे, उसमें डिले ना करे। हमें लेटर तो ये लिखना चाहिए था। हम लेटर ये लिख रहे हैं कि भाई आप चूंकि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो आप अगला प्रोग्राम में ना जाइएगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। देखें, इससे अगर वो कुछ करता है या वो कुछ आईएमएफ मानता है या आईएमएफ नहीं मानता, हमें ये चाहिए कि हम इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का ध्यान रखें, मुल्क के हालात का, पाकिस्तान की आवाम का ध्यान रखें। इस तरह की बातें करना कुछ सही बड़ी गैर मुनासिब सी बात है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए मसाइल पैदा करता है। ये ऐसा सही। मुझे सिर्फ एक चीज छोटी सी मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा कायस साहब के इस वक्त जो बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ और इसाक डार का जो पहले जोड़ी रही, उन्होंने मसाइल पैदा किए, इसाक डार साहब ने पहले पैदा किए, फिर बाद में किए, अब दोबारा वही आ जाएंगे, तो किस तरह बेहतर करेंगे? देखें, बिल्कुल मैं यहाँ पर इस बात को एंडोर्स करना चाहूंगा, पब्लिकली एंडोर्स करना चाहूंगा कि जब लास्ट टाइम इसाक डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने जितनी तजावीज दी उसमें से बहुत सी मानी गई, जिसमें से एक तजवीज ये थी कि एसएमई की लिमिट को 25 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ तक ले जाया जाए और उनके लिए भी टैक्स के सिस्टम्स को आसान किया जाए और वो कम टैक्स देकर अपनी टर्नओवर्स को बढ़ा सकें। दूसरा, 111(4) सेक्शन के तहत जो 50 लाख रुपए तक आप बाहर से पैसे मंगवा सकते थे, उसकी लिमिट को $1 लाख तक कर दिया गया, यानी कि 3 करोड़ रुपए तक, ताकि आपके पास रिजर्व ज्यादा से ज्यादा आए। आईटी सेक्टर और भी सेक्टर्स को बीच में एसएमई में ऐड किया गया। मेरा सवाल था आप डिटेल्स में, मैं उधर ही आ रहा हूं। आर यू सेटिस्फाइड कि वो कंट्रोल कर लेंगे? देखें, उन्होंने हमसे राब्ता रखा, स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन बोर्ड रहे, उन्होंने वो पॉलिसीज लाने की कोशिश की जो हमने उन्हें दी। तो मैं तो ये समझता हूं, देखें, आईएमएफ की बात हमने पिछली गवर्नमेंट्स के लोन्स की वजह से हमने आईएमएफ ने अपनी कड़ी शराइत रखी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी ऐसी पॉलिसीज दी जाएं कि ये मुल्क को, ताजरों को, अवाम को, रिटेलर्स को साथ लेके चलें और आसानियां हो। कायस साहब, इस वक्त सिकंदर हमीद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे मईशत हैं, तो ये वो वाली बात नहीं है। वो आखिर में काशिफ साहब, नहीं सीरियस नहीं लेते आप भी? किसको जी? नहीं जी, मैं देखिए, नहीं, आई टेक इट सीरियस, मैं इसको सीरियस लेता हूं, ये मजाक नहीं है। ये देखिए, आप चाहे मैंने तो पहले भी कहा आईएमएफ इस पे असर लेता है या कोई इफेक्ट नहीं लेता, बट इट इज नॉट अ जोक। ये पाकिस्तान की सलामती का सवाल है, ये सॉवरेनिटी का सवाल है, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तानियों की इज्जत का सवाल है।
तो हमें अपने मामला, जब आप अपने पेट से चादर उठाते हैं तो आप खुद नंगे होते हैं। हमें इन इश्यूज को विद इन द कंट्री, हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें वहां पर रिजॉल्व करना चाहिए और पिछले सालों में भी रिजॉल्व हुए हैं। आई टेक इट सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस बार सिकंदर अमीर लोधी साहब, बैरिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भी हमारे साथ थे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। एक और अहम इशू है, वो एक ऐसा इशू है शायद उस पर कोई भी बात ना कर रहा हो, उसके बड़े पहलू हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसकी ज़राअत के हवाले से। ब्रेक के बाद